हम लोगों की भी हमारे भी किसी सहयोगी ने इसमें सहयोग किया हुआ है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी साहब से, चौक मेहता जी से, वो आए और अपने विचार रखें। बहुत धन्यवाद मंच पर आसीन प्रधान जी और सभी दृष्टिगण जो भी आज हाजिर यहाँ आए हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ, या मैं धिंगरा जी के पास बैठा था तो एक किशन कुंवर की अकेले की शान नहीं है, सभी भाइयों की शान है। तो जब तक पूरे भाई कंधे से कंधा मिलाकर साथ नहीं लगेंगे ना, तो ये भवन तैयार नहीं होगा। इससे मेरा तो एक ही सभी से देखो रिक्वेस्ट है कि सभी भाई मिलके सभी एक हो गए बाजार में निकले, अच्छे मेंबर में और भी दृष्टिगत तो मेंबर बनना चाहे, मेंबर बनने को तैयार बनाए। जैसे कंस्ट्रक्शन कमेटी है, हमारी कार्यकारिणी है, इलेक्शन कमेटी के लिए, सभी के लिए हमें सभी भाइयों का सहयोग चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग चाहिए। ये भी अपनी एक शान है, शान बनाना भी सभी भाइयों का सहयोग मिलेगा जब भी बनेगी। ये भी एक के साथ एक चलेगा, पैसे भी देंगे, सबको मिलेगा। ये नहीं है कि कोई शहर की, यहाँ सब करीम है, एक से एक जो भी ट्रस्टी भाई है सबसे भी मतलब पूरा उसका रुतबा है, शहर के अंदर भी और यहाँ भी। तो मैं तो एक इतना ही करता हूँ। पहली बात तो जब यहाँ आप सभी आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आपका मैं आगे ये सुना भी आप इतने सने मेरे साथ खड़े हो, मेरे कंधे से कंधा मिला के मुझे पूरा सहयोग करोगे तो सभी भाई मिलकर इस धर्मशाला के निर्माण कार्य को संपूर्ण करेंगे। धन्यवाद। आए हुए सारे ही मेरे सत्कारयोग ट्रस्टी, मेरे पतवंते सज्जना ने, सीनियर मोस्ट साढ़े पदाधिकारियों ने, ट्रस्टियां ने, खासकर धिंगड़ा साहब ने, मोंगा जी ने, सब ने ही बहुत वधिया सुझाव दिते हैं। मेरा जी करता है कि एक बारी तुसीं ताड़ी मारते सब। ताड़ी भी पैसे तो फिर मंगांगे ना, पहले ताड़ी तो पूरी मार दो, अजे तो पैसे नहीं मंगे। शुक्रिया दोस्तों। यह जिहड़ी गल कही है कि आन बान ते शान, जिवें हुण गुप्ता जी ने सुझाव दिता है, आपां नूं दर दर जाना पऊगा, पर जदों आपां जावांगे साडियां पीढ़ियां याद करनगियां। जिहड़े बच्चे अज पैदा होणगे वो देखणगे भी मेरे दादे ने, मेरे पापा ने ये चीज़ बनाई सी, ते अज मैं गड्डी पार्किंग कर रहा, जां मैं उतनी मंजिल के उत्ते रह रहा, जां मैं दोस्तां मित्रां नूं, मेरे रिश्तेदारां नूं फिरा रहा। एक सिटी हर्ट दे विच आपां खड़े हाँ, ते मैनूं लगदा है कि सारियां दे सहयोग दे नाल ही बना पावांगे। आपां कल्ले गुंबर साहब नहीं बनाउणगे। गुंबर साहब तां एक लीडरशिप देणगे। लीडरशिप कादी? वो तो एक परंपरा है, सानू परंपरा निभानी है। बाकी सारियां दे वो वीर है, छोटे बड़े साडे पदाधिकारी जिहड़े अगे बैठे, उन्हां तो बिना गड्डी नहीं चल सकती। चाहे आपां सीसी बनाउणा है, चाहे कोई होर कुछ करना है, डीसी साहब कोले जाना है, तो उत्थे सानू पुछना पैंदा, दसना पैंदा कि भाई आ बंदे। तां एक मेरा सुझाव सी, पहला मैं एक होर शेयर करना थोड़ा जिहा। आपां नूं रिक्शे वाले तो लैके, यानी कि रिक्शे वाला भी कोई अरोड़ा हो सकता है, तो बड़ा जहाज वाला भी हो सकता है। हर एक के सहयोग की लोड़ है। एक तन मन धन ते जिहड़ा हुण समा है, समा किहदे कोले है? इत्थे मोबाइल ते झूठ बोली जांदे, उत्थे बोली जांदे, इधर बोली जांदे। समा कौन दे सकता है? इत्थे जिवें सतपाल सेठी जी फिरदे है, वीरपाल सेठी जी फिरदे है, मोहित कुंबर जी फिरदे है, होर कई बंदे मैं देखदा इत्थे, वो जो उत्ते मंजिल ते खड़े होंदे पता लगता है। तो समा देने वाले भी बंदे चाहिए ना। सर आज अरोड़ा सेवा सदन में मीटिंग रखी, क्या कारण पे मीटिंग रखी गई है? ऐसा है, ये ऐसा मीटिंग हम बुलाते ही रहते हैं। जैसे अब निर्माण कार्य चल रहा है, जो भी निर्माण कार्य में जरूरतें होती हैं तो सभी कार्यकारिणी के सदस्य ट्रस्टीगण सब बैठ के इसका सुझाव लेते हैं एक दूसरे से, इसको हम आप में आगे इसको आप कैसे चलना है। तो सर ये जो मीटिंग रखी गई है, ये कब तक निर्माण शुरू कर दिया जाएगा? निर्माण कार्य तो इसका चल रहा है, अब इसका लास्ट लेंटर लगना है।
कब तक लगेगा सर? लास्ट लाइन तो यही 15-20 दिन में इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो सर सिरसा वासियों को क्या कुछ कहना चाहोगे? सिरसा वासियों से तो यही बढ़ चढ़ कर इस रोड सेवा सदन में सहयोग करें। सभी भाई जितना ज्यादा सहयोग करेंगे उतनी जल्दी इसका कार्य निर्माण कार्य पूरा होगा और ये जनता के काम आएगी। किस तरह का सहयोग मांगा गया है रोडावंश सेवा सदन से? देखो, जो भी है रोडवंश सेवा वंश में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन सब का सहयोग। देखो, इस पे कम से कम 14-15 करोड़ रुपए का टारगेट बजट है इसका। उस बजट को पूरा करने के लिए सभी का सहयोग तो चाहिए ना। एक आदमी तो उसको पूरा नहीं कर सका, तो हम जो भी ट्रस्टी हैं, हमारे 200 के करीब ट्रस्टी हैं, उनसे आज जैसे हमने मीटिंग की है, अभी मिलके सब लोगों से मिलके इससे ज्यादा लोगों का सहयोग लिया जाए, उस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। रोडावंश के अलावा कोई और बिरादरी भी सहयोग करना चाहे? नहीं, देखो, और जो सहयोग करे कर सकता है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। सर क्या कुछ कहना चाहोगे आज? आज रोडवंश सेवा सदन में रोडवंश सेवा सदन के निर्माण कार्य के लिए आज मीटिंग हुई, जिसमें सभी लैंटर कंप्लीट होने के बाद लास्ट लैंटर की तैयारी हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। सभी समाज के मेंबर से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी आगे आएं और इस महायज्ञ में बढ़ चढ़ के सहयोग करें। धन्यवाद। एक मिनट ले लेना। आज की मीटिंग प्रधान जी की अध्यक्षता में और मौजूद लोगों के बीच में हुई। इस मीटिंग में एक निर्णय ये लिया गया कि हमें अब अधिक से अधिक लोग जोड़ने हैं। लोग जुड़ेंगे, उनका अपने आप से रुझान बनेगा तो जिस जगह पर आज हम खड़े हैं इसकी कायाकल्प हो जाएगी। उसके सहयोग के लिए हम लोग इकट्ठे होकर जितना जल्दी हो सका और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सका वो हम प्रयास करेंगे। और उसके लिए आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करूंगा कि जितना इस अच्छे कार्य में लोग अपना पैसा लगाएं, दान दें, उतना सारे समाज के लिए बहुत अच्छा। बाकी कालड़ा जी आपको बताएंगे। धर्मशाला बेसिकली समाज के लिए है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है। तो अग्रवाल धर्मशाला का मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल अग्रवाल ही रह सकता है, समाज का कोई भी अंग, किसी भी कास्ट का लोग। तो इसी तरह से रोडवंश धर्मशाला में भी सभी प्रकार के, सभी कम्युनिटी के लोगों के लिए ये धर्मशाला है, जो व्यवसायिक कार्य के लिए नहीं है, समाज के भलाई के लिए है, समाज के लोगों के लिए, हम और आप सब लोगों के लिए है। इसलिए आप सभी लोग इसमें जिस तरह का भी आप सहयोग, आप मटेरियल के रूप में, आप पैसे के रूप में, आप अपने समय के रूप में, किसी भी तरह में आप सहयोग कर सकते हैं, तो आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। इस बात की अपील प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब द्वारा और सभी मेंबर साहिबान ने यही एक बात रखी है, और इस आशय के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हम होंगे कामयाब और वो दिन जल्दी आएगा। ऐसा ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों साथियों का। मैं पंजाबी में कहूँगा कि जो नींव पत्थर रखा गया उसने बन जाना है। हुण असी जो मेन स्ट्रक्चर हुंदा है बेसमेंट का, उस ते पैसा बहुत लगता है। हुण असी उपरली मंजिल ते जा चुके हैं, तो अज साडे ट्रस्टियां ने सत्कारयोग प्रधान जी के सहयोग के नाल, साडे वकील साथी भी बड़े सी, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिते हैं। उन्हां सुझावां ते अमल करते हुए असी दर दर जावांगे। असी साडी धर्मशाला बनाउण दे लई हर तरीका अपनावांगे। असी गरीब ते अमीर सब कोले जाके उस दा सहयोग लैके इस नूं एक सारे हरियाणे दे विच, भारत दे विच बहुत ही वधिया शिखरां वाली ते बड़ी प्यारी सुंदर धर्मशाला बना के लोकां दे भले लई, साडे भले लई, साडे बच्चों दे भले लई इस नूं बना के ही दम लवांगे। मैं मोहन लाल एडवोकेट आश्वासन दिना कि समा मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं इत्थे हुण अगे तो समा भी दिया करूँगा ते सहयोग भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।